याद रखना, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, हर वो इबादत जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर के साथ है, अल्लाह उसी को कबूल फरमाएगा। बाकी जुमला जितनी भी मशक्कतें, उसे मैं इबादत नहीं कहता, तुम्हारी जितनी भी मेहनतें हैं, अल्लाह की कसम उसे अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देगा, उसकी कोई हैसियत अल्लाह की नहीं होगी। यहां 8 रकात पढ़ो, 20 रकात पढ़ो, जैसे ही रमजान आता है कहते हैं सरकश शयातीन बंद हो जाते हैं, ये दुनियावी शयातीन खुल जाती है जलील। जहां देखो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये वो 8-20 8-20, अबे पढ़ तो सही, पढ़ते ही नहीं। अजी इमाम हरम 20 पढ़ते हैं, तुम इतनी क्यों पढ़ते हो? बे माँ भैया, इमाम हरम और भी बहुत कुछ करते हैं, आप करते हो? अब ये सब हिमाकत है। रमजान आता है, फिर रमजानी में ये क्यों काकरोच और ये सब खोलते हो, ये पोटलियां? ताकि शैतान है, ये शयातीन, ताकि चाहे कोई भी हो, चाहे वो 8 पे बहस करे या 9 पे बहस करे या 12 पे बहस करे या 13 या 20 या 36 या 40। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन। अरे ईमान ही नहीं है तो तुम्हारे क़याम का, सियाम का फायदा ही क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने क़याम किया रात को रमजान के महीने में ईमान के साथ, पहले ईमान तो सही करो, टारगेट तो सही करो, हदफ तो सही करो ना, ईमान ही दुरुस्त नहीं है तो फिर ऐसी इबादत का जो कभी इकबाल ने कहा था, जो सर सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, पढ़ नमाज। शैतान का सबसे बड़ा हमला किसी भी बंदे पर जब होता है ना, किस पर होता है? उसकी नमाजें छुड़वा दो, उसे रोजे न रखने दो ना। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह मुअव्वज़तैन की सूरत जो है उसकी तफसीर में बात लिखी है कि इंसान के जब शैतान हमला करता है इंसान के ऊपर, तो सबसे पहले उसके दिल पर हमला करता है, उसके दिल से वो नूर ईमान छीनता है, वो तौहीद का जो हीरा और जौहर है उसे छीन लेता है, और छीनने के बाद में फिर उसे लगा देता है, अब तू कुछ भी कर, नमाज पढ़, रोजे रख, हज कर, कोई कभी पूछने नहीं आएंगे कल। वो बेचारा पता ही नहीं है, उसको इल्म नहीं है इबादत क्या है, वो अपने मौलवियों से, उनके मोल्लाओं से जो सीखा है उसी को इबादत समझा हुआ। कोई तस्बीह लेके घुमा रहा है, कोई चींये पढ़ रहा है, कोई चने पढ़ रहा है, कोई कुरान खानी कर रहा है। मैं नहीं कहता कुरान कर, भाई इबादत करना गलत नहीं है, इबादत करना क्या है, बोलो, फर्ज है इबादत करना। अब तुम क्या कहोगे, राम गोपाल सिंह के भी इबादत को सही कह लोगे, फिर क्यों इबादत करते हो? भी सही है, इबादत सही है, फर्ज है, लेकिन वो काबिल कबूल कब होगी? जब वो तरीक़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी होगी। उसके बगैर कोई इबादत, कोई रोजा, कोई हज, तुम्हारी नीयत कितनी भी खालिस क्यों ना हो, तरीका अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग है, वो इबादत काबिल कबूल। ये कान खोल करके सुन लो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, जब आदमी के दिल से वो तौहीद, ईमान जब चला जाता है, तो फिर वो कितनी रकात पढ़े उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान सही हो, सवाब की नीयत से वो पढ़े कि अल्लाह के ऊपर भरोसा हो कि अल्लाह अजर देगा, तब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके जितने भी पिछले गुनाह हैं सब अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। सोचिए आप, गौर कीजिए, वरना ये क़याम और रुकू सुजूद से क्या फायदा? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ, खिज्र का सौदा भी छोड़ दे, और अमन व अमान चाहते हो ए पूरी दुनिया के लोगों, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, दो ही कैटेगरियां हैं, मुस्लिम या गैर मुस्लिम। सुनो, अगर अमान चाहते हो तो फिर इस इबादत के तौर तरीके को सही करो, अल्लाह से इसका रिश्ता जोड़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करो।